प्रशासन से आपकी वार्ता हुई थी, क्या वार्ता हुई, क्या बातें निकल कर आई हैं? देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि श्री गणेश महोत्सव समिति और श्री गणेश महोत्सव आस्था, एकता और सौहार्द का प्रतीक है, जिसका न जाने क्यों अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा है। जबकि श्री गणेश महोत्सव समिति के दौरान और इसके जो आयोजन है, इसके आयोजन और इसकी जो गणेश विसर्जन शोभा यात्रा है, इसके दौरान कभी भी आज तक 2001 से इसकी स्थापना हुई है और आज 2022 यानी कि 22वें गणेश महोत्सव में भी आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, ना कोई हमारा किसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से कभी विवाद रहा है। लेकिन न जाने क्यों प्रशासन केवल गणेश महोत्सव को लेके अपने नए नए रंग बदल रहा है, अपनी जो भी नई नई मांगे रखता है, नए नए नियम लागू किए जाते हैं गणेश महोत्सव को लेके। अब ये राजनीतिक मसला है या प्रशासनिक की व्यवस्था है, इसमें भी असमंजस दिखाई दे रही है। हमको ना तो कोई सही उत्तर मिलता है, और जहाँ तक अगर लवाजमे को लेके जो बात चल रही है अभी, ये है गणेश विसर्जन शोभा यात्रा की बात। तो कल जो सभागार में बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, तो उसमें डीजे को लेके एक संवाद उठा था कि डीजे के लिए हम आपको बता देंगे कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। पहली बात तो डीजे क्यों नहीं बजेगा, इसका कोई कारण नहीं है इनके पास बताने के लिए। दूसरा कि आज तक इस शोभा यात्रा में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे डीजे ना बजे, और हमेशा डीजे बजता आया है और बजेगा। डीजे बजाने के लिए समिति लामबंद है। प्रशासन की गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि अगर डीजे के ऊपर प्रतिबंध की अगर किसी नियम को लागू करते हैं, तो शहर में प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 यात्राएं, पद यात्राएं डीजे के साथ में प्रशासन की आंखों के नीचे से निकलती हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि हमको अवगत नहीं है। अवगत क्या नहीं है? 500-500 मीटर दूर तक उनकी आवाज़ें जाती हैं, चौकी के सामने से, थाने के सामने से वो यात्राएं निकलती हैं। प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। गणेश महोत्सव के लिए प्रशासन बिल्कुल तैनात है कि नहीं साहब, हम तो डीजे नहीं, इसकी स्वीकृति नहीं है। अगर डीजे की स्वीकृति ना लेने से ही अगर डीजे बच सकता है, तो हम फिर स्वीकृति नहीं लेंगे। आज के बाद किसी भी चीज़ की स्वीकृति नहीं लेंगे। अगर प्रशासन को सहयोग करना है तो गणेश महोत्सव समिति एक सौहार्द का प्रतीक रही है, और इसमें भक्ति, एकता और सौहार्द तीनों का ऐसा मिश्रण है कि उसका नतीजा ये है कि आज तक किसी व्यक्ति विशेष को इससे ना आपत्ति रही है। जगह जगह लोग स्वागत करते हैं, जिसमें अगर हम प्रशासन अगर मुस्लिम वर्ग को लेना चाहे, तो कल जो मुस्लिम वर्ग के जो प्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने 10-10 डीजे बजने की प्रशासन से रिक्वेस्ट करी। उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रशासन की जो ये हठधर्मता है ना, ये ऐसा लगता है कि या तो ये राजनीतिक दबाव मानते हम, या इनकी मनमानी है, मन में आती है जो उनका कानून हमारे ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। पहले ये यात्रा बहुत साधारण तरीके से निकलती थी, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता था। लेकिन न जाने क्या है, 4 से 5 साल पहले इनने नई नई तो योजनाएं बनाते हैं हमारे खिलाफ, नई नई आइडिया मांगते हैं, नए नए प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। अब ये कानून की जो लचर व्यवस्था है, इसका हमको पूरा अंदेशा है। और यदि अगर प्रशासन अपनी इस जिद पे अड़ा है कि नहीं, डीजे की अनुमति नहीं मिलेगी, तो क्योंकि ये गणेश महोत्सव पूरे जनता के सहयोग से मनाया जाता है, इसलिए पूरी जनता इसकी जवाबदार है। हम पूरी जनता से विचार विमर्श करके जनता के विचारों को और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे। अगर जनता हमारे सामने ही कह देगी कि डीजे बजना चाहिए, तो डीजे बजेगा। सर, जनता आपने मीटिंग जनता नहीं, जो आप अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार होगा इसका। नहीं साहब, देखो आज मैं अध्यक्ष हूँ,
और ये गणेश महोत्सव जारी है। तो आम जनता के सहयोग से हम इस महोत्सव को निकालते हैं और आम जनता अपना जो भी अपनी कमाई में से जो हमको दान पुण्य करती है और उसी से ये सारी व्यवस्था जारी है। और आम जनता ही, केवल समिति नहीं चलती है इस महोत्सव यात्रा में। जो गणेश विसर्जन शोभा यात्रा है उसका लवाजमा और उसका सैलाब और जो उसमें श्रद्धालु शामिल होते हैं, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु शामिल होते हैं, ये गणेश महोत्सव समिति नहीं है केवल, ये पूरा गंगापुर है। और गंगापुर ही नहीं बोलूँगा मैं, पूरी तहसील है। तहसील और पूरी गंगापुर की जनता और उनकी भावनाओं को हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हम हमारे तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि भाई ये डीजे प्रशासन के दबाव में आके हम डीजे नहीं बजाएं, ये कतई नहीं होगा। प्रशासन चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन आम जनता का ये आयोजन है, आम जनता इसमें पूरी भागीदारी निभाती है और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम आम जनता के सहयोग से जो उनका बेहतर निर्णय होगा हम उस पर अडिग रहेंगे। युधिष्ठिर जी, बात एक निकल कर आती है, कल जब मीटिंग हुई थी तो सारी बातें क्लियर हो गई थी। डीजे, एक सेकंड सर, कल डीजे के मामले में लोगों ने बातें भी उठाई थी, वहाँ पर समिति के लोग भी थे, गंगापुर के अदर लोग भी थे। वहाँ पर डीजे को लेकर कहा था कि डीजे के लिए परमिशन दी जाए, लेकिन प्रशासन की वहाँ जो हमने भी बातें सुनी, प्रशासन को खुद मालूम नहीं कि नॉर्म्स क्या हैं इस चीज के। प्रशासन, मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रशासन को ये केवल हवा में बातें हो रही हैं, ना तो प्रशासन को कोई ऐसी कानून व्यवस्था का पता है कि भाई ये वास्तव में प्रतिबंधित है। अगर ऐसी बात होती, यदि ऐसी बात कोई होती कि प्रशासन को अगर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर ये पता होता कि नहीं ये प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो हमको आश्वस्त नहीं करती कि हम ऊपर से बात करके आपको जवाब देंगे। दूसरी बात कि प्रशासन ने कल भी इस बात को गोलमोल रखने की कोशिश करी थी कि हम आपको बता देंगे अगर कानून व्यवस्था में ऐसी कोई प्रक्रिया होगी कि भाई डीजे नहीं बज सकता, अनुमति नहीं है, तो हम डीजे की अनुमति नहीं देंगे। अध्यक्ष वो तो एक मिनट में आपको टोकूंगा। हाँ। प्रशासन ने, एडिशनल एसपी साहब ने और एडीएम साहब ने स्पष्ट किया था कि इसको डीजे को मुद्दा न बनाए और डीजे को मुद्दा न बनाने का मतलब ये था, कोई इनपुट होगा, इसी के आधार पर प्रशासन शायद रोक रहा होगा और यदि कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीजे की बात करें। देखो एक बात बताएं, मैंने पहले भी कहा है कि गणेश महोत्सव एक सौहार्द, भक्ति और एकता का प्रतीक है। अगर प्रशासन इसको गलत दिशा में अगर ले जाना चाहेगा तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा इसका। क्यों? क्योंकि हमारी जो डीजे की जहाँ तक स्थिति है, हमने इतना तक प्रशासन को आश्वस्त कर दिया है कि अगर अगर आप हम पे किसी भी तरीके की कोई शंका जाहिर कर रहे हैं तो हमने इतना तक कह दिया है कि हमारे जो डीजे में पेन ड्राइव बजने वाले हैं, जो भी भजन बजने वाले हैं, हम 10 से 12 भजन या जो प्रशासन बोले उसमें तैयार है। हम प्रशासन खुद चयन कर ले उस भजनों को, गणेश जी के प्रति जो भजन बजा सकते हैं, और प्रशासन अगर उनको जिन भजनों को ये सेलेक्ट करके देंगे हम उसको भी बजाने के लिए तो क्या भजन भी अब प्रशासन से पूछकर बजाए तो जाएंगे? ये प्रशासन, ये तो समय की विडंबना है कि आजाद हिंदुस्तान में भी, आजाद हिंदुस्तान में भी अगर हिंदू धर्म को किसी चीज की परमिशन और भजन के लिए भी अगर परमिशन उनकी अगर नियुक्ति करनी पड़ेगी कि भाई चयन करके अगर आप भजन बजाओ, तो यही तो विडंबना है आजाद हिंदुस्तान में भी। अगर ये भजन आजाद हिंदुस्तान में हम नहीं बजा पाएंगे तो और कहाँ बजाएंगे इसको? नहीं, अभी जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो कुल मिलाकर के विरोधाभास की जो स्थिति है वो है क्या है? भाई प्रशासन को ये डाउट है कि भाई ये डीजे नहीं बजना चाहिए, क्यों नहीं बजना चाहिए, इसका पूरा कारण प्रशासन भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं कर रहा। हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन ये चाहता है कि भाई इस पे ये कोई गलत कोई भजन लगा देंगे या कोई ऐसे उत्तेजक कोई भजन लगा देंगे जिससे कोई भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन हमने प्रशासन को आश्वस्त कर दिया, हमारे जो भजन होंगे हम उनको बिठा के उनको सुनाएंगे, पेन ड्राइव बनाएंगे, 5 पेन ड्राइव बनेंगे, 5 डीजे हमारे होंगे, 5 पेन ड्राइव होंगे, जिसमें से 1 कॉपी रहेगी प्रशासन के पास और 5 रहेगी डीजों पे। प्रशासन को अगर किसी भी चीज़ की आशंका है, प्रशासन अपनी व्यवस्था उन डीजों पे करे। अगर उन भजनों के अलावा कोई
भजन चलता दिखे, समिति जिम्मेदार है। अभी आप लोगों की जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के बाद में आप प्रशासन का कहना क्या है? प्रशासन ने दो टूक जवाब दे दिया कि डीजे नहीं बजेगा, कारण उनको भी पता नहीं है। नहीं, प्रशासन से ये क्यों नहीं पूछते आप कि साहब ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है या बिगाड़ना है? आगे से पहल क्यों नहीं करते आप लोग? भाई हमने तो ये भी बोल दिया कि देखो ये जो कार्यक्रम है, आज तक गणेश महोत्सव का जो उत्सव बनाया जा रहा है, ये एकता, सौहार्द और धर्म की आस्था और उसकी भक्ति का प्रतीक रहा है। ये इन सारे शब्दों में वो सब बातें हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। अब उसमें प्रशासन जो है ना तो कोई स्पष्ट कर रहा कारण को, बस डीजे नहीं बजेगा, अनुमति नहीं है, ऊपर से नहीं है। ऊपर कौन बैठा है जिसकी ऊपर अनुमति से नहीं है? कुछ ऊपर आपको दिखाया क्या? ऊपर नीचे का कोई, ऊपर नीचे की, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके लिए। ऊपर नीचे का उनके पास कोई जवाब नहीं है, कौन ऊपर और कौन नीचे। जैसे कि पिछली बार से प्रशासन ने सबक लिया, कई बार जैसा कि दूसरे धर्म के विरुद्ध में कुछ देखो प्रशासन दूसरे धर्म का नाम लेके क्लियर कर रहे हैं, पेन ड्राइव ऑलरेडी दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? भाई सारी चीज पारदर्शी। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, प्रशासन इस प्रकार की बातें पैदा कर रहा है कि दूसरे धर्म को वो थोड़ा सा हमारे को फेस करवा के और खुद सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा भी कल स्पष्ट बोला है, उनने तो स्वागत करने को तैयार है कि बिल्कुल उन्होंने बोला है स्पष्ट रूप से। हमें देखो, ना तो जनता मूर्ख है और ना समिति मूर्ख है, ना तो जनता मूर्ख है, ना समिति मूर्ख है जो किसी सांप्रदायिक भावनाओं में बह जाएगी, और ना हम सांप्रदायिकता को बहने देंगे। और पहले भी जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, इसका भी जवाबदार प्रशासन है। ना तो कभी बालाजी चौक पे कोई दूसरा समुदाय हमारे सामने आया, ना हम उनके सामने हुए। ये प्रशासन की पूरी रचना थी, जो एक दिन देखना पड़ा गंगापुर को और 2-2 कर्फ्यू झेलने पड़े। ये पूरी रचना रची गई थी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई थी ये। अब आप लोगों ने प्रशासन से वार्ता की, प्रशासन के द्वारा आप लोगों से मना कर दिया गया है कि डीजे की परमिशन नहीं दी जाएगी। डीजे की परमिशन के लिए ना तो हम हाँ करेंगे ना हम ना करेंगे, आम जनता इसका फैसला करेगी। आम जनता के फैसले से ही ये आयोजन चलता आ रहा है और आम जनता के सहयोग से ही ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। अगर आम जनता बोल देगी कि प्रशासन की डीजे बजाएंगे नहीं, प्रशासन की बात मान लो, तो हम उन प्रशासन के नुमाइंदों को वो सबक सिखाएंगे जो उनने आज तक की इतिहास में देखा नहीं होगा। मुंह पे काली पट्टी और हाथ पे काली पट्टी से ये यात्रा निकलेगी। कि भगवान की यात्रा में भी काली पट्टी बांधी जाएगी क्या? मौन यात्रा निकलेगी। आजाद हिंदुस्तान में एक नया इतिहास बनाएंगे फिर हम। भगवान की यात्रा, श्री गणेश जी की यात्रा में भी काली पट्टी बिल्कुल बांधने के लिए प्रशासन मजबूर कर रहा है आपको। प्रशासन की जो मनमानी है ना, इसको पूरे देश में उजागर करके रहेंगे हम। और जो ये निकृष्ट सरकारें बैठी हैं इस आजाद हिंदुस्तान में, जो ये निकृष्टता चल रही है ना राज्य सरकार की, इसको पूरे हिंदुस्तान देखेगा। अब यात्रा को लेकर आपका आगे की क्या रणनीति है? ये मतलब यात्रा सौहार्द की है, एकता की है और धार्मिक भावनाओं से भरी हुई है। और इसमें भक्ति और एकता और सौहार्द के अलावा और कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये ना तो राजनीतिक मंच बनाया और ना बनने देंगे, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। कुल मिलाकर अब गंगापुर की जनता किसी राजनीतिक सपोर्ट का ना तो ऐसा है कि भाई हमको कोई राजनीतिक फूंक मिल रही है कहीं से, ऐसा भी नहीं है कि हम इस वजह से हम कोई जिद पे अड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आदमी जो भी ये समिति है और जो भी आयोजन किया जा रहा है, आम जनता के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। सारी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। अगर जनता हमसे ये बोल देगी कि ये डीजे बजेगा तो फिर ये बजेगा। अभी आपकी प्रशासन से वार्ता हुई है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें कौन कौन अधिकारी थे और क्या जवाब दिया? कौन अधिकारी? देखो साहब, बात ऐसी है, एडिशनल साहब थे, सीआई साहब वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी साहब मौजूद थे, ठीक है ना, एडीएम साहब भी थे और खुद एसडीएम साहब मौजूद थे वहाँ पे। और उनकी इतने अधिकारियों की पिछली बार आप क्या बात कर रहे हैं, हमने सूक्ष्म रूप में इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश करी पिछले
अगर ये षड्यंत्र और साजिश नहीं है तो और क्या है। देखो आपको पिछले कोरोना काल में जो 2021 का आपको एक घटनाक्रम में बताना चाहूँगा, इसी संदर्भ में से जुड़ा हुआ है वो, इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ है वो 2021 का घटनाकाल। उसमें सभी पूरे देश ने कोरोना काल को देखते हुए और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन आम जनता के लिए जो जारी करी थी, उन सब चीज़ों को सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमने ये स्थापना बद्रीनाथ जी के मंदिर में अति सूक्ष्म रूप में करी थी, जिसमें हमने, आप क्या समझेंगे कि हमने ना तो आरती को कोई आके इकट्ठा हो, हमने कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करी थी। उनकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, इन सब चीज का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन प्रशासन ने उस यात्रा को ऐसा संवेदनशील बना दिया कि कम से कम न जाने कहाँ, गंगापुर का तो ये निकला कि हमको 4 व्हीलर में बद्रीनाथ जी के मंदिर से गणेश जी महाराज की प्रतिमा को रख के और चुपचाप इस शहर से ऐसे निकलना पड़ा जैसे कोई हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो, बहुत बड़ी कोई चोरी करके हम निकल रहे हो। अरे हमने किसी तस्करी थोड़ी करी है भाई, तस्करों को पकड़ो, अगर पकड़ना ही है तो आपको। इतनी मुस्तैदी किसी क्राइम के लिए दिखाई गई इनने आज तक? आए दिन यहाँ पे घटनाएं घट जाती है, आए दिन शटर टूट जाते हैं। इतनी मुस्तैद कब हुई थी पुलिस? अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी की जो विसर्जन शोभा यात्रा निकलती है वो शानदार निकलती है, ऐतिहासिक निकलती है, या तो मुंबई में निकलती है या गंगापुर में निकलती है। प्रशासन बराबर पूरा प्रशासनिक अधिकारी गंगापुर सिटी को छावनी बना दिया जाता है। उस दिन गंगापुर प्रशासन के द्वारा छावनी बना दिया जाता है क्योंकि गंगापुर सिटी की कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे। यदि कोई मान लो कोई बाहरी आदमी अगर कोई उपलब्ध कर गया, गंगापुर का माहौल खराब होगा। बाहरी आदमी कौन करेगा? ये केवल एक इनकी आशंका है, तो इस पर नजर रखने की तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बाहर का आदमी कौन आता है? एक मिनट, इस आशंकाओं को लेके तो ये हमको मंडी से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। बाहरी आदमी को ये रोक कहाँ पाते हैं? बाहरी आदमी की ऐसी कौन सी व्यवस्था है? प्रशासन ये बता दे हमको कि भाई इस तरीके से बाहरी आदमी नहीं आएगा। बैरिकेटिंग कब लगती है? बैरिकेटिंग विसर्जन शोभा यात्रा वाले दिन लगती है। सुबह यात्रा निकलनी है, रात को बैरिकेटिंग लग रही है। किसी बाहरी आदमी का प्रवेश होना होगा तो दिन भर पड़ा उसके लिए। ये बता दो ऐसी कौन सी इनकी स्पेशल व्यवस्था है जिससे बाहरी आदमी को रोक लेते हैं? अब आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि अब आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। देखो शोभा यात्रा को हम शांतिपूर्वक निकालना चाहते हैं। चलेगा, डीजे के बगैर यात्रा नहीं ले जाएंगे। जबरदस्ती जो प्रशासन का दखलंदाजी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बात कर लीजिए। शोभा यात्रा की जो व्यवस्था है वो ये है कि शोभा यात्रा गणेश महोत्सव समिति और पूरा गंगापुर शहर शांति और सौहार्द और भक्तिमय होके निकालना चाहता है। और यदि इसमें कोई खनन डालता है तो भाई व्यवस्था तो जो होगी वो आनंद फान में जो होगी उसका जिम्मेदार तो कौन होगा वो समय बताएगा। हमारा समिति से जब तक जनता हमारे साथ है, जनता के समर्थन से ये आयोजन चलता आ रहा है। मैं तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ आपको कि जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। जनता का निर्णय हमको सर माथे पे, जो जनता निर्णय लेगी उस पर हमें अड़ेगी। दोस्तों, गंगापुर सिटी के पुरानी अनाज मंडी में पत्रकार बंधुओं, एक सेकंड संरक्षक महोदय, आप क्या कहेंगे इस मामले में? पत्रकार बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन ये, बार बार हमसे कहा जाता है डीजे बंद कर दीजिए, डीजे से ही गड़बड़ होगा, डीजे से ही यात्रा में विघ्न पैदा होगा। ऐसा क्या होता है डीजे में, हमको ये तो बता प्रशासन। जब हम प्रशासन से कह रहे हैं कि आप अपने, उन्होंने 2 दिन पहले हमसे कहा अपने भजन दे दीजिए, आपको क्या बोलना है, क्या बजाना है, कौन से नारे लगाने हैं, हम सब चीज़ पे इस बात पे एग्री है, पूरी समिति एग्री है। आप कहोगे वही बोलेंगे, आप कहोगे उसी की जय बोलेंगे। आप पूरा रूट तय कर दीजिए सब। उसके बाद फिर क्यों दिक्कत आ रही है? डीजे बजने से क्यों उधम होगा, ये हमको समझाए तो सही। केवल हमारी भावनाओं को, धर्म को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे इस पे एक समिति पे और समिति के जो कार्यक्रम पे अंकुश लगाया जा रहा है प्रशासन को, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सबका निर्णय है, पूरे गंगापुर की धर्म का और आस्था का सवाल है। निश्चित रूप से हम डीजे बजाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रशासन से भी यही पुनः विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझे,
हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा रहते हैं। और इसको जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों से बहुत अच्छे ढंग से यात्रा निकल रही है।